राकेश नशे की हालत में घर पर लौट कर आया। तुम सबकी औकात क्या है मेरे सामने बोलने की? मैं इस घर का राजा हूँ। राकेश जी, बच्चे डर रहे हैं, प्लीज। डरना चाहिए इनको, तो भी डर, समझी? पापा, माँ को छोड़ दो। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू भी बड़ी हो रही है। नहीं, ये कैसे? छाती में दर्द। राकेश को सीने में दर्द होने के दौरान एक फोटो दीवार पर से गिरा, जो कि आज से पहले वहां कभी था ही नहीं। फोटो के टूटने से हर तरफ कांच बिखर गया। सीमा राकेश को उठाकर उसके कमरे में ले गई और उस रात जब राकेश बेहोश पड़ा था, घर में एक पुराना रहस्य जागने लगा था। एक ऐसा रहस्य जो 25 साल से दबा हुआ था। पापा हमेशा ऐसे गुस्से में क्यों रहते हैं? हमने ऐसा कुछ गलत तो नहीं किया। डरो मत छोटे राजा, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए आया हूँ। आप कौन हो? देख क्यों नहीं रहे? मैं कृष्ण हूँ, तुम्हारे पापा का पुराना दोस्त। पापा के दोस्त? पर आप तो बिल्कुल भूत जैसे लग रहे हैं। हाँ, क्योंकि मैं 25 साल पहले ही मर चुका हूँ। कैसे? वो सब छोड़ो, तुम्हारे पापा आजकल कुछ अजीब से हो गए हैं। तुम सबको उनसे बचकर रहना होगा। डॉक्टर कह रहे थे कि तेरे पापा को कोई मानसिक बीमारी हो गई है, पर मुझे लगता है कि कोई और ही बात है। माँ, कल जो फोटो गिरी थी उसमें पापा के साथ कोई था। कौन था वो? पता नहीं बेटा, तुम्हारे पापा ने कभी उस आदमी का जिक्र नहीं किया। हाँ माँ, पता नहीं कौन है और न जाने आजकल पापा को क्या हो गया है। 25 साल पहले राकेश और कृष्णा 2 दोस्त थे, लेकिन राकेश के दिल में हमेशा से जलन और लालच था। यार, प्रिया तो कह रही थी कि वो तुझसे प्यार करती है, फिर तू परेशान क्यों है? झूठ बोल रहा है तू, मैंने देखा है तुझे उसके साथ। यार, मैं तो सिर्फ दोस्त हूँ उसका, तू गलत समझ रहा है। तू मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, तेरो मर जाना ही सही है। राकेश, बचा मुझे, मैं डूब रहा हूँ। अच्छा हुआ, अब प्रिया सिर्फ मेरी होगी। और राकेश ने अपने सबसे अच्छे दोस्त को मरते हुए देखा, बिना कोई मदद किए। ये दुर्घटना नहीं, हत्या थी। कैसे हो मेरे दोस्त? ये तो कृष्णा की आवाज है, पर मैंने तो उसे 25 साल पहले ही मार दिया था। हाँ, तूने मुझे 25 साल पहले मार दिया था। तू मुझे और मेरी दोस्ती को समझ नहीं पाया था, पर देख, आज मैं फिर से आ गया दोस्ती निभाने, तेरे परिवार को तेरे जैसे राक्षस से बचाने। तू कौन है मेरे परिवार को बचाने वाला? और तुझे तो मैं पहले ही मार चुका हूँ। जो जीते जी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका, अब मरने के बाद क्या बिगाड़ेगा? तू आज भी नहीं बदला। तू आज भी वही राक्षस है जिसे मैं कभी अपना दोस्त समझता था। कृष्णा कहाँ गया ये? और ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि ये वापस आ गया? ये बात कमरे के बाहर से गुजर रही अनामिका ने सुन ली थी और उसने ये बात जाकर सीमा को बताई। सीमा भी ये सुनकर सीधा राकेश से जवाब मांगने के लिए जाने लगी। राकेश जी, आपने ये क्या किया? आपने अपने ही दोस्त को जान से मार दिया। ये मेरी जिंदगी में दिक्कत पैदा कर रहा था, जैसे अभी तुम सब कर रहे हो। अब जब तुम सब ये जान चुके हो, तो तुम सबका जिंदा रहना भी खतरनाक है। उन्हें हाथ भी मत लगाना राकेश, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। क्या करेगा तू कृष्णा? तेरे पास तो अब शरीर भी नहीं है, कर क्या लेगा तू? अरे नहीं, अचानक से इसके पास इतनी शक्ति कहां से आ गई? वहीं से जहां से मैं आया हूं राकेश। समय आ गया है कि तुझे तेरे पापों की सजा मिले। नहीं, तू उस गलती के बाद भी एक अच्छा इंसान बन सकता था मेरे भाई। भैया, आप हमारे लिए भगवान बनकर आए और हमें बचाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब पापा से प्यार करते थे, पर हम सब उनके इस बुरे व्यवहार से परेशान थे। आपने हमें इससे आजादी दिलाई कृष्णा अंकल। हाँ, और अब छोटे राजा को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब मेरा काम पूरा हुआ, अब मुझे जाना होगा। माँ, ये कैसे मुमकिन हुआ? कोई इंसान मरने के बाद भी कैसे वापस आ सकता है? अनामिका, जहाँ से इंसान की सोच खत्म होती है, वहाँ से भगवान की लीला शुरू होती है।
जब भगवान खुद अपने बच्चों की रक्षा करने नहीं आ पाते तो वो कृष्ण जैसे किसी को हमारे पास भेज देते हैं। कृष्णा कोई और नहीं, हमारे ठाकुर जी का ही भेजा गया कोई अंश था जो अब फिर से उनके अंदर समाहित हो जाएगा।